नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा तीसरी विषय हिंदी। यह हिंदी व्याकरण का एक पाठ है। पाठ संख्या 6 और पाठ का नाम है बच्चों लिंग। कौन सी कक्षा बच्चों? कक्षा तीसरी। और पाठ संख्या कौन सा है? 6 है। और जिसका नाम क्या है बच्चों? लिंग है। हिंदी व्याकरण व्याकरण का पाठ संख्या 6 और पाठ का नाम है लिंग। यस बच्चों, हमारे आसपास दिखने वाले व्यक्ति, प्राणी, वस्तुएं सभी या तो स्त्री जाति के होते हैं या किसके होते हैं? पुरुष जाति के होते हैं, है ना। आपने देखा आपके आसपास जो कोई व्यक्ति है या फिर कोई वस्तु है या कोई प्राणी है तो वो क्या है, किससे संबंधित है? या तो वो स्त्री जाति से हैं या फिर वो किससे हैं? पुरुष जाति में। घर पे माता पिता है, देखो हर एक के घर पे माता पिता है, बहन भाई हैं, नाना नानी है, दादा दादी हैं आदि। उनके रिश्ते स्त्री या पुरुष के रूप में मिलते हैं, है ना। मम्मा पापा हैं तो वो किस में है? स्त्री और पुरुष के रूप में। भाई बहन है तो वो स्त्री और पुरुष के रूप में। तो घर पे क्या है, ये रिश्ते हमें किसके रूप में दिखाई देते हैं? स्त्री और पुरुष के रूप में। स्त्री पुरुष जाति का बोध कराने वाले ये शब्द क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। आओ पाठ के माध्यम से जानें। देखो, आज समीर का जन्मदिन है। ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लड़का है, लड़के का नाम है समीर। समीर का क्या है? आज जन्मदिन है। उसके जन्मदिन पर नाना नानी, चाचा चाची सभी आए हुए हैं। उसके माता पिता ने उसे सुंदर सा उपहार दिया। समीर बहुत खुश है। उसके मम्मा पापा ने उसे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, जिसकी वजह से समीर क्या है? बहुत खुश है। हाँ जी बच्चों, देखो ऊपर दिए गए वाक्यों में नाना, चाचा और पिता शब्दों को पुरुष जाति का बोध हो रहा है। इनसे किसका बोध हो रहा है? पुरुष जाति का। मीन्स क्या? मेल जाति का, पुरुष जाति का बोध हो रहा है। और उसी तरह से जबकि नानी, चाची और माता ये किससे संबंधित हैं? स्त्री जाति से, मीन्स फीमेल से। तो ये क्या है? पुरुष और स्त्री जाति का बोध करा रही हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। क्या है? संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या फिर स्त्री जाति के होने का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। हाँ जी बच्चों, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग हमेशा 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कितने प्रकार के होते हैं लिंग? लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्या है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हाँ जी बच्चों, शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह शब्द पुरुष जाति का है तो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिसमें से क्या पता चले? शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वो पुरुष जाति से संबंधित है तो वो क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग कहलाएंगे। जैसे आदमी, लड़का, सुनार, घोड़ा, जूता, नाना, चाचा, मामा, ये सब किससे संबंधित है? पुरुष जाति से संबंधित है। तो ये क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग कहलाएंगे। और जिस शब्द से हमें यह पता चले कि वह स्त्री जाति से संबंधित है तो उसे क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे। तो कैसे हो जाएगा? जो फीमेल से मतलब स्त्री जाति से संबंधित हैं तो उसे क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में गायें, वहाँ पे बताया था ना उस पिक्चर में, नानी, चाची, मम्मा, है ना, माता, ये सब क्या है? गायें, माँ, बिल्ली, सुराही, ये किससे संबंधित है? स्त्री जाति से संबंधित है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? स्त्रीलिंग कहलाएंगे। आओ बच्चों कुछ उदाहरण और पढ़ें और उसके माध्यम से जानें कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या है। जैसे दादा किस में आ जाएगा? पुल्लिंग। और इसी तरह से दादी क्या है? स्त्रीलिंग। फूफा का क्या हो जाएगा? बुआ, स्त्रीलिंग। बूढ़ा, बुढ़िया, मामा, मामी, चूहा, चूहिया, घोड़ा, घोड़ी, पति, पत्नी, भाई, बहन, बालक, बालिका, सुनार, सुनारिन, सेठ, सेठानी, बैल, गाय। उसी तरह से और देखो उदाहरण, पुल्लिंग में क्या है? शेर पुल्लिंग और उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? शेरनी। उसी तरह से पंडित, पंडिताइन, बेटा पुल्लिंग और उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बेटी। उसी तरह से मालिक पुल्लिंग और उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? मालकिन। आगे क्या है देखो बेटे, दर्जी, दर्जिन, कबूतर, कबूतरी, बंदर, बंदरिया, बाघ, बाघिन, मोर, मोरनी। उसी तरह से हाथी क्या है? पुल्लिंग और उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? हथिनी। और लेखक क्या है? पुल्लिंग और उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? लेखिका। उसी तरह से आगे देखो बच्चे क्या है?
गायक क्या है? पुल्लिंग, और उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? गायिका। यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं ना, जो किससे संबंधित हैं? पुल्लिंग से हैं और स्त्रीलिंग से हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध करवा रहे हैं वो किससे संबंधित है? पुल्लिंग। जैसे कबूतर, दर्जी, बंदर, बाघ, मोर, हाथी, ये किससे संबंधित है? पुरुष जाति से संबंधित है। तो ये हमें किसका बोध करवाते हैं? ये हमें पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध करवाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। उसी तरह से कुछ शब्द होते हैं जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे कबूतरी, बंदरिया, बाघिन, मोरनी आदि। हाँ जी बच्चों, आया समझ में? धन्यवाद बच्चों।